अपनी एड्स के लिए ट्रैकिंग करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू, पिक्सल सेटअप करना चाहते हैं, सो हेलो एवरीवन, शमाज जिंदल दिस साइड। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि पिक्सल क्या होता है, वो कैसे हम सेटअप कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे कैसे देख सकते हैं कि कौन किसने परचेज की है और कितने लोगों ने सिर्फ ऐड टू कार्ट करके प्रोडक्ट को छोड़ दिया है, उनको रीटारगेट कैसे कर सकते हैं, ऑडियंस कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी फेसबुक एड्स के बारे में, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये हमने कुछ कैंपेन सेटअप किए थे, आई होप समझ आया होगा आपको, प्रैक्टिस की होगी आपने। फिर देखते हैं हम अकाउंट ओवरव्यू। अकाउंट ओवरव्यू में आपकी अकाउंट की जो हेल्थ है वो दिखती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी स्कोर दिखता है, यहाँ पे आप पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो, फेसबुक पेज जो आप कंफर्म कर सकते हो, मोबाइल नंबर कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कोई भी रिकमेंडेशन है ना तो वो फेसबुक आपको देता है यहाँ पे। ये कैंपेन्स का ये हमारा ये एड रिपोर्टिंग है। एड रिपोर्टिंग में जब आप काफी टाइम से एड रन कर रहे हो तो उसकी रिपोर्ट बन के आती है आपके सामने, ठीक है। आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हो इसको, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन को। ये ऑडियंस है, आप डिफरेंट ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है, उसको टारगेट करने के लिए। यहाँ पे कस्टम ऑडियंस है। कस्टम ऑडियंस और लाइक ऑडियंस में क्या डिफरेंस होता है, ये सेव ऑडियंस है। ऑडियंस बनाते हो कैंपेन में, उसको सेव कर सकते हो आप, वो वाली ऑडियंस है ये। फिर कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी ऑडियंस बना सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आपको जो पिक्सल है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। हम पहले पिक्सल देखते हैं, इवेंट मैनेजर में जाके मैंने पिक्सल बताया था आपको। पिक्सल क्या होता है, एक डेटा होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन होती है उसमें ट्रैकिंग करने के लिए, ठीक है। कौन विजिट कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, किसने फॉर्म फिल किया है, सारी इंफॉर्मेशन होती है उसमें। कनेक्ट डेटा करेंगे आप। अब वेबसाइट के थ्रू लेनी है आपको इन्फॉर्मेशन, ऐप की लेनी है या फिर ऑफलाइन फोन कॉल के थ्रू लेनी है या फिर सीआरएम है कोई उसके थ्रू लेनी है, मैसेजिंग के थ्रू लेनी है। अभी वेबसाइट का देखते हैं। वेबसाइट में इसका नेम रख लेते हैं ये वाला। अभी यहाँ पे कोई भी इवेंट नहीं है क्योंकि हमने कोई एड रन की ही नहीं है, इसीलिए। आप यहाँ से पिक्सल सेटअप कर सकते हो, इंस्टॉल कोड मैनुअली। जो ये वाला कोड है आप क्या करेंगे, वेबसाइट के हेडर में पेस्ट कर देंगे, ठीक है, पेस्ट कर देंगे इसको, फिर सेव। फिर जो भी आपके पास इवेंट आएगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ये दो हो चुके हैं आपके पास अब पिक्सल। ये यहाँ पे जो सीआरएम अलग अलग, ठीक है, इनको भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये था इवेंट्स मैनेजर। अब ऑडियंस, ऑडियंस में
कस्टम ऑडियंस वेबसाइट, ठीक है। जब आपका जो पिक्सल है वो यहाँ पे हो जाएगा सेटअप, ठीक है, आपके वर्ड जो आपने वेबसाइट बनाई है ना उसके हेडर में पेस्ट हो जाएगा ना, जब वो कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो रेड सिग्नल है वो हट जाएगा। फिर आप क्या चाहते हो कि ऑल वेबसाइट विजिटर जो भी आ रहे हैं उन सबको ट्रैक करना चाहते हो, या फिर पीपल मतलब कि आप क्या करना चाहते हो इसमें, ऑडियंस कौन सी बनाना चाहते हो, सबकी बनाना चाहते हो, या फिर जो किसी एक पेज पे गया हो उसकी, या फिर जितना जिसने ज्यादा टाइम स्पेंड किया हो उसके अकॉर्डिंग। अब पिछले 30 दिन का डेटा बनाना है आपको तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे एनी है और ऑल है। एनी मतलब कि इसमें सबको ही आप इंक्लूड करना चाहते हो। एनी मतलब कि एक को करना चाहते हो, और मतलब सबको इंक्लूड करना चाहते हो, ठीक है। अभी हम एक को करेंगे। यूआरएल डालेंगे इसमें। जैसे ये वेबसाइट है, हम चाहते हैं कि जो हमारी सर्विस वाली वेबसाइट पे आया हो हमें उसका डेटा चाहिए, तो उसका लिंक डाल दिया। अब हम फर्दर भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर इंक्लूड करना चाहते हो आप पीपल को वो भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ऑडियंस का नेम देंगे हम वेबसाइट, सर्विस वेबसाइट जो आया है, ठीक है, सर्विस वेबसाइट पे आया है। फिर क्रिएट ऑडियंस कर देंगे। ये हो गया। ऑडियंस का साइज दिखा रहे हैं बिलो 1000, ठीक है। जब फिर 1000 से प्लस हो जाता है ना तो वो डेटा हम यूज कर सकते हैं अपनी एड्स में। फिर हम क्या कर सकते हैं, और ऑडियंस जैसे कस्टमर की लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, कोई डेटा है ऑलरेडी, उसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक इन्होंने दे रखा है हमारे पास, उसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, ये डेमो डेटा देते हैं। यहाँ पे हम उसको अपलोड कर देंगे। इसको टिक करके नेक्स्ट। यहाँ पे 9 रोज अपलोड हो चुकी हैं। लुक अलाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं, ठीक है। लुक अलाइक ऑडियंस मतलब उसकी जैसी और ऑडियंस। इस पे क्लिक करके इस पे 1% है, यहाँ पे हमने लोकेशन लेनी है इंडिया, लोकेशन इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। फिर हम चाहते हैं कि उस जैसे बिल्कुल टॉप 1% लोग हमें चाहिए, ठीक है, या फिर हम ब्रॉड ऑडियंस चाहते हैं तो हम टॉप 2% भी ले सकते हैं, पर वो हम 1% ही लेंगे। क्रिएट ऑडियंस करेंगे ना, यहाँ पे साइज भी दिखा रहा है 6,12,000 लोग, सॉरी 61,20,000 ऐसे पीपल हैं, ठीक है। तो क्रिएट ऑडियंस कर देंगे यहाँ से। अब ऐप है कोई आपकी, ठीक है, तो हम उसकी भी ऑडियंस बना सकते हैं। कोई ऐप लेकिन मेरे पास है नहीं अभी, तो वो दिखा नहीं रहा है इसमें। ऑफलाइन अब कोई इवेंट मेरे पेज पे है नहीं,
ठीक है। तो ऑफलाइन कोई एक्टिविटी होती है तो वो उसकी ऑडियंस बना सकते हैं कि लोग अगर वो जैसे कोई कैटलॉग आपने बना रखी है फेसबुक पेज पे, तो उसका आप देख सकते हो जिसने प्रोडक्ट्स देखे हैं या फिर जिसने प्रोडक्ट ऐड किए हैं या फिर जिन्होंने परचेज किए हैं उनकी बना सकते हो, ठीक है। अब जिन्होंने ऐड किए हैं उसकी बनाते हैं हम, लास्ट 30 डेज का बना लेते हैं। ऑडियंस का नेम रख लेते हैं हम कैटलॉग। मेरे पास कोई कैटलॉग नहीं है अभी इसमें, कॉमर्स मैनेजर के थ्रू बनता है वो, तो वो हम कर सकते हैं, उसके थ्रू ऑडियंस बना सकते हैं। अब वीडियो है तो वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं हम। ये तो सारे सोर्सेज थे हमारे खुद के, और ये मेटा के सोर्सेज हैं। इसमें जैसे कोई वीडियो है हमारे पास तो उसके जिसने 10 सेकंड तक देखा है वो 3 सेकंड तक देखा है, 15 सेकंड तक देखा है, 25% देखा है, 50% ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जिसने 50% देखा है उसकी ऑडियंस चाहिए, लास्ट 1 साल की चाहिए। ऑडियंस का नेम है हमारे पास वीडियो ऑडियंस, सिलेक्ट करनी पड़ेगी वीडियो। जैसे ये वीडियो है मान लीजिए, ठीक है। क्रिएट ऑडियंस, उसके लुक लाइक बना सकते हैं कि उसकी जैसी ऑडियंस चाहिए। इसका साइज देखो अभी कम है, ठीक है। इसका साइज वीडियो वाले का कम है अभी क्योंकि नया पेज है। फिर इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसकी ऑडियंस चाहिए। ये हमारा पेज है इंस्टाग्राम का। हम चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे एड अकाउंट पे गए हैं, विजिट किया है और लाइक कमेंट कुछ भी किया है, उनको हम चाहते टारगेट करना। हम चाहते हैं कि जो विजिट किया है उनको दिखाना चाहते हैं ऐड, या फिर जो फॉलो कर रहे हैं उनको, या फिर जो हमारी ऐड चल रही है, हमारी पोस्ट है उसके साथ इंगेज कर रहे हैं, या फिर जो मैसेज कर रहे हैं, जो सेव कर रहे हैं उनको, ठीक है। फिलहाल मुझे जो ऐड के साथ इंगेज कर रहे हैं पोस्ट के साथ उनकी ऑडियंस चाहिए, लास्ट 1 साल की उनकी ऑडियंस बना लेंगे हम, ठीक है। क्रिएट ऑडियंस, फिर लीड फॉर्म। अब फॉर्म हमने बनाया था उसकी ऑडियंस चाहिए, जिसने फॉर्म खोला है वो चाहिए, या फिर जिन्होंने सबमिट किया है खोल के, मतलब कि ओपन किया है पर सबमिट नहीं किया, ठीक है। या फिर जिसने सबमिट किया है उसको, और ये सबको फॉर्म ये जो भी बनाया था हमने वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 90 डेज का चाहिए डेटा, और इसका नाम दे सकते हैं हम लीड फॉर्म ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये क्रिएटिव। फिर इवेंट्स है, कोई इवेंट हो, ठीक है, फेसबुक का। फिर इंस्टेंट एक्सपीरियंस, इंस्टेंट एक्सपीरियंस होते हैं फेसबुक पेज से रिलेटेड, ठीक है। उन सबको कोई इवेंट अभी एसोसिएटेड है नहीं मेरे पेज से। इंस्टेंट एक्सपीरियंस, फेसबुक पेज का भी सेम है। फेसबुक पेज पे जो मान लीजिए ऐड पे किसी ने इंगेज किया है पोस्ट पे, ठीक है, शॉपिंग का है, अब आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपके कंटिन्यूसली फेसबुक के अगर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। फेसबुक पे भी आजकल क्या करते हैं प्रोडक्ट्स लिस्ट होते हैं, उस पे वो भी होता है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए आपका कोई प्रोडक्ट का पेज, तो उनको टारगेट करना है। या फिर फेसबुक लिस्टिंग होती है,
कैटलॉग होती है फेसबुक की। तो आप चाहते हो कि जो मैसेज कर रहा है उसको करना चाहते हो, फिर व्यू कर रहा है उसको करना चाहते हो, तो हम डिफरेंट ऑडियंस बना सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। ये सेव्ड ऑडियंस का होती है, जो हम ऑडियंस बनाते हैं ये वाली लोकेशन के हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से बनाते हैं, वो ऑडियंस होती है ये, ठीक है। उसको हम ऐड में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। देन ये एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स होती हैं। यहाँ से आप डेटा सेट पिक्सल देख सकते हो, क्रिएटिव देख सकते हो, ठीक है, ऑडियंस देख सकते हो सब। ये बिलिंग पेमेंट का सेक्शन है। यहाँ से आप अपना कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी है जो ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अपनी पेमेंट यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ से ऐड पेमेंट करके अपने जितने भी फंड्स ऐड करने हैं वो ऐड कर सकते हो। और ये मैंने बताया था आपको। इवेंट मैनेजर ये होता है पिक्सल सेटअप करने के लिए, ठीक है। कोई भी आपका वो है सीआरएम है, उससे कनेक्ट करने के लिए ऑल टूल्स मिलते हैं इसमें, आपको सारे टूल्स देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारी लीड्स शो होती हैं आपको। ये बिजनेस सेटिंग है, प्लानर है ये, ठीक है। कंटेंट, ई कॉमर्स मैनेजर्स, कुछ प्रोडक्ट्स अगर आपके पास है तो प्रोडक्ट्स के यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। मोनेटाइजेशन है, अपॉइंटमेंट्स है, जो भी है। सो आई होप समझ आया होगा आपको, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी आपको, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब हम गूगल एड्स को स्टार्ट करेंगे, तो आप उसके प्रिपेयर रहें और इसके आई होप नोट्स बना लिए होंगे। अगर कुछ समझ ना आया हो तो रिपीट करके आप उसके नोट्स बना सकते हो, ठीक है, कमेंट्स में पूछ सकते हो। और गूगल एड्स को स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से, उसके भी आप नोट्स प्रिपेयर करें। गूगल एड्स का बहुत ही अभी यूज होता है, लोग गूगल एड्स ज्यादा चलाते हैं क्योंकि उससे हमारे पास अच्छे लीड्स आते हैं। तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।